बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा एकेडमी पर। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग अपने बहुत ही ज्यादा कुछ माइनर जो छूटे हुए क्वेश्चन थे, जिन पर हमने ध्यान नहीं दिया, उनके बारे में देखने वाले हैं। ये जानने वाले हैं कि उन फंक्शंस का आपका क्या काम है, और ये आपके आज के टॉपिक को भी खत्म कर देंगे पूरे तरीके से। ये जो टॉपिक है ये आपका खत्म हो जाएगा और हम सभी लोग फिर आगे की तरफ आपके बाकी चैप्टर्स को देखेंगे। तो चैप्टर 2 भी जैसे कि आपका खत्म होने वाला है, तो आप लोग का धीरे धीरे सिर्फ 3 चैप्टर्स आप लोग के और रह जाएंगे पाइथन के लिए, या फिर ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो स्ट्रिंग लिस्ट टपल्स और इसके अलावा पाइथन फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप। ठीक है, ओके, तो 4 रह जाएंगे। ठीक है, 4 चैप्टर आप लोग के और होने वाले हैं। हमें इसके बारे में जल्दी जल्दी से पढ़ना होगा। ठीक, आज जो है हमें देखना है क्या, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू, पास स्टेटमेंट और रेंज फंक्शन जो है वो आपका कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। इसी में साथ में वीडियो को एंड तक देखिएगा सारी चीजों को समझने के लिए, क्योंकि एंड में पाइथन को इजी तरीके से कैसे सीखना है ये बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। तब फिर सबसे पहले हमें देखना है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन हमने कहा देखा था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे तो आपको याद आएगा कि रेंज फंक्शन हम लोगों ने देखा था लूप में। कहा बेटा, लूप में देखा था हमने रेंज फंक्शन। ठीक है, रेंज फंक्शन का क्या काम होता है। पहली बात, ये आपके पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन होता है। जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, ये आपके पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन होता है, जो कि आपको ये बताता है कि आपका जो लूप है उसकी रेंज क्या होने वाली, यानी कि स्टार्ट कहां से होगा और एंड कहां पर होगा। ठीक है, ये आपको इसी से मालूम चलता है। किससे? रेंज फंक्शन से। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी तो आप लोग नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो जो रेंज फंक्शन इस पाइथन है, इज यूज्ड टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन अ फॉर लूप। ठीक, हम लोग इसको फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इटरेशन। ठीक है, याद रखिएगा कि जो आपका रेंज है या आपका एक्चुअली फ्लो कंट्रोल का पार्ट नहीं है। इट इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लो कंट्रोल, रेदर इट इज अ फंक्शन इज पाइथन। ठीक है, ये जो है आपका रेंज फंक्शन, इट इज अ फंक्शन इन पाइथन। इट इज built in function in Python, built in function in Python, which is used to generate क्योंकि आपका यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए किसको, तो आपके नंबर ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, टू सीक्वेंस ऑफ ए नंबर, और भी आपके पार्ट्स को। ठीक है, टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर। It is commonly used in for loop. It is commonly used in for loop. ये आपका कॉमनली फॉर लूप में यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर लूप में आपका ये मेन इस्तेमाल में लाया जाता है। आपको मालूम है हम लोग फॉर लूप में क्या लिखते हैं, हम लोग फॉर लूप में रेंज लिखते हैं। ठीक है, रेंज लिखते हैं आपके डिसाइड करने के लिए कि आपका जो लूप है, यानी आपका जो रेंज है, वो स्टार्ट कहां से होगा और एंड कहां से होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो आपका रेंज है, ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि एक दो मैं आपको इसका एग्जांपल या फिर आपको इसका सिंटेक्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि आपका काम करता कैसे है। तो अभी पहले यहाँ पे इसका हम लोग देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं, और मैंने आपको बताया है कि आपका फॉर लूप में इस्तेमाल होता किस तरीके से है। ठीक है ना, इट रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर एक्सक्लूडिंग द फाइनल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड रेंज। ठीक है, ये आपका क्यों यूज होता है, तो ये आपका इसलिए यूज होता है क्योंकि ये आपका कम मेमोरी यानी लेस मेमोरी को जो है वो यूज करता है। ठीक है ना, इट यूजेस लेस मेमोरी देन अ लिस्ट और टपल। ठीक, एज इट स्टोर्स ओनली द स्टार्ट एंड
स्टॉप एंड स्टेप वैल्यूज, ठीक है। इसी वजह से ये आपका क्या है, ये आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फॉर लूप फॉर इटरेशन, फॉर लूप टू शो द नंबर ऑफ इटरेशन, यानी कितने बार आपका रिपीट होगा, टू शो द नंबर ऑफ इटरेशन। In range function, we pass the start, and stop of the stop value of the loop, stop value of the loop, ठीक है। हम लोग इसमें स्टार्ट और स्टॉप दोनों वैल्यू को यूज करते हैं, इसी वजह से ये आपका लेस मेमोरी जो है वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। इट यूजेस लेस मेमोरी देन अ लिस्ट फंक्शन, देन अ लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, ठीक। इट यूजेस लेस मेमोरी देन लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, ओके, समझ गए। अब चलिए इसका हम लोग जरा एक सिंटेक्स देख लेते हैं, कैसे ये आपका काम करता है और किस तरीके से हम लोग इसमें लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका क्या होता है, इसमें आपका क्या क्या चीजें शो कराई जाती हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ठीक है। इसका सिंटेक्स ये होता है कि हम लोग इसमें इसको रेंज कीवर्ड के थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इट इज अ फंक्शन नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ अ कंट्रोल फ्लो, not actually part of the कंट्रोल फ्लो, ठीक है। कंट्रोल फ्लो ये आपके एक एक्चुअली कंट्रोल फ्लो का पार्ट नहीं होता है, ये आपका मेन जो है हम लोग इसको यूज में लाते हैं किसके लिए, फंक्शन के लिए, ठीक है। ये है आपका फंक्शन, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो फंक्शन होता है, जो भी बच्चे पुरानी वीडियो देखे उन्हें मालूम होगा कि अगर आपका ब्रैकेट लगा है और क्लोज है तो वो क्या है आपका, वो आपका फंक्शन है, ठीक है। अब इसका हम लोग सिंटेक्स जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। सिंटेक्स के थ्रू ये आपका कैसे काम करता है। सिंटेक्स रेंज, ठीक है, स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप, ठीक है। ये होता है क्या आपका रेंज फंक्शन का। ये स्टार्ट आपका ये बताता है कि आपकी वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी, और स्टॉप ये बताता है कि उसको इटरेट कहां तक होना है, ठीक। ये है, याद रखिएगा कि जब भी हम लोग रेंज फंक्शन में सिंगल आर्गुमेंट देते हैं तो ये आपका दिखाता है कि आपको जीरो से लेकर के कहां तक वैल्यू को लेकर के जाना है। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया रेंज के अंदर n, तो ये आपका दिखाएगा फ्रॉम 0 टू n-1। मान लीजिए कि अगर मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इफ अ सिंगल वैल्यू इज पास इन द रेंज फंक्शन, अगर आपका कोई सिंगल वैल्यू पास है रेंज के अंदर में, ठीक, तो आपका लिखा हुआ है क्या रेंज के अंदर में, मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 0 से चलना स्टार्ट करेगा और 5 से एक स्टेप कम चलेगा, ठीक है, यानी n-1 पे काम करता है, ठीक। अगर एक सिंगल आपका आर्गुमेंट पास है रेंज फंक्शन में तो वो आपके n-1 के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, क्लियर। इसी तरीके से अगर आपका m, n दिया है तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू है, तो इसका मतलब ये दिखाएगा कि आपका स्टार्ट तो होगा, ठीक है, आपका स्टार्ट तो होगा 1 से या जो भी आपने वैल्यू दी है, लेकिन n का मतलब खत्म कैसे होगा, आपके n-1 के कॉन्सेप्ट पे होगा, ठीक। ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। फॉर्म ऑफ रेंज हम लोग किस तरीके से करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे आपका क्या है, इट मीन्स गिवन argument, the given argument means the given
आर्ग्यूमेंट मीन्स द रेंज इज in the form of n minus 1, in the form of n minus 1, यानी कि 5 minus 1 is equal to 4. यहां क्या हो जाएगा आपका? So it will iterate till the 4. It will iterate till the 4. जब तक आपका 4 नहीं प्रिंट कर देता तब तक ये आपका चलता रहेगा. ये इस तरीके से काम करता है. ठीक है, अब चलो हमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख रहे हैं. ठीक, कुछ क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे. ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं. ब्रेक स्टेटमेंट आपके लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, वाई वी यूज ब्रेक? वी यूज अ ब्रेक स्टेटमेंट टू टर्मिनेट द लूप. ठीक, समझ आया? हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का लूप को टर्मिनेट करने के लिए. कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है रेस्ट ऑफ कोड, लूप के अंदर जो आपके बाकी बचे हुए कोड है उनको स्किप कर देने के लिए, यानी उनको लीव कर देने के लिए. ठीक है, उसके लिए हम लोग कंटिन्यू का यूज करते हैं. ठीक है, समझ आया? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाई वी यूज अ ब्रेक स्टेटमेंट. सो वी यूज अ ब्रेक स्टेटमेंट टू टर्मिनेट द लूप. ठीक है, control the program flow to the statement immediately after the body of the loop. ठीक है, if it is inside a nested loop. loop आपका nested loop क्या होता है? loop inside a loop. ठीक है, loop inside another loop. ठीक, ब्रेक विल टर्मिनेट द इनर मोस्ट लूप. ठीक है ना, अगर आपको मालूम होगा नेस्टेड लूप किसको कहा जाता है, एक लूप के अंदर अगर हम दूसरे लूप को स्टार्ट करते हैं तो उसके हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं. ठीक है, फॉर लूप बता ही दिया था मैंने आपको कि फॉर लूप क्या होता है. नेस्टेड लूप किसको कहा जाता है? तो लूप के अंदर लूप को. नेस्टेड का मतलब ही होता है एक के अंदर एक. ठीक है, नेस्टेड का यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि नेस्टेड लूप हम किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, लूप इनसाइड अ लूप. ठीक है ना, लूप इनसाइड a loop is called as nested loop. Okay, नेस्टेड लूप. ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका नेस्टेड लूप होता है. क्लियर है? फिर इसके अलावा और आपका क्या है ये भी आप समझिएगा. सिंपल सी चीज है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कह दूं, मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया फॉर. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? आपको फॉर लिख दिया. ठीक है, फॉर लिखा है मैंने. फॉर के बाद मैंने फिर उसके अंदर एक और जो है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया फॉर आई इन रेंज 3. फिर मैंने यहाँ लिख दिया फॉर के इन रेंज 7. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? आपका लूप इनसाइड अ लूप, एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं. ठीक है, और नेस्टेड फॉर लूप्स आर वेरी गुड फॉर कंपेयरिंग टू कलेक्शन. ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप जो होता है, नेस्टेड फॉर लूप आर very good for comparing two collections. ठीक है, ये होता है किसके बारे में? आपके नेस्टेड फॉर लूप के बारे में. अब देखो, अब हमें ये मालूम करना है कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट का, कंटिन्यू स्टेटमेंट का और पास स्टेटमेंट का क्या काम है. ठीक है, हम लोग क्यों यूज करते हैं इन सभी चीजों का. तो देखो, अब इन सब चीजों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम लोग इसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी देख लेते हैं ताकि आपकी चीजें जो है वो थोड़ी सी आपको आसान हो जाए, समझ में आ जाए. ठीक है, याद रखिएगा आपको एक और चीज दी है, नॉट इन सिलेबस भी वो आपका है, वो है आपका वाइल विथ एल्स. समझ आया? वाइल विथ एल्स वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप अगर मुझे अभी टाइम मिला तो मैं आपको वो जरूर बता के पढ़ा करके जाऊंगी. ठीक है, चलो अब यहाँ हम देखते हैं ब्रेक कंटिन्यू. ठीक है, ब्रेक कंटिन्यू
ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट। ओके, पास स्टेटमेंट क्या होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट? पहली चीज, ब्रेक स्टेटमेंट आपके किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट to terminate any kind of loop। टर्मिनेट का मतलब खत्म करना, रोकना, समझ आया? ठीक, टर्मिनेट एनी काइंड ऑफ लूप। ओके, एनी काइंड ऑफ लूप, ठीक है। ये आपका कौन करता है? ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट ये काम करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिंपल लूप को कंटेन नहीं करता, ये नेस्टेड लूप को भी कंटेन करता है, यानी कि टर्मिनेट द लूप इंक्लूडिंग नेस्टेड लूप, ठीक है। इट कंट्रोल द, ठीक है, कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक, समझ आया? इंक्लूडिंग नेस्टेड लूप, इंक्लूडिंग नेस्टेड लूप। ओके, अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक सर्टेन, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कुछ पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो ये प्रोग्राम है ये क्या हो जाए, आपका स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट का, ठीक है। ये क्या आपका काम करता है कि इफ इट इज इनसाइड अ नेस्टेड लूप, अगर ये आपका नेस्टेड लूप के अंदर है, नेस्टेड लूप का मतलब लूप इनसाइड अनदर लूप, ब्रेक विल टर्मिनेट द इनर मोस्ट लूप। यानी कि अगर आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है, अगर वो आपके लूप के अंदर अगर कोई लूप बना हुआ, अगर वो आपके नेस्टेड लूप में इस्तेमाल हुआ है, तो वो आपका सबसे पहले इनर लूप को टर्मिनेट करेगा। ठीक है, समझ आया? यहां मैं लिख देती हूं अगर ब्रेक स्टेटमेंट नेस्टेड लूप के अंदर प्रयोग हुआ है, तो यह सबसे पहले इनर मोस्ट यानी कि अंदर वाले लूप को टर्मिनेट करेगा, अंदर वाले लूप को टर्मिनेट करेगा। ठीक है, ये होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट का काम। ठीक, इसके अलावा और क्या है आपका कि ये क्या करता है? कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। जैसे ही इसको यूज किया जाता है, जैसे ही हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ये आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को स्टेटमेंट के थ्रू तुरंत ही कंट्रोल में लाता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग बॉडी ऑफ द लूप के बाद, जैसे ही बॉडी ऑफ द लूप के बाद, जैसे ही लूप की बॉडी के बाद, लूप की बॉडी के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग होता है, ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग होता है, यह तुरंत ही
प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है, ठीक है। ये होता है आपके ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। क्लियर? यानी कि आपने अगर कहीं पर भी ब्रेक का इस्तेमाल किया तो वो उस लाइन के बाद से आपका जो पूरा कंट्रोल है वो ब्रेक हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, मतलब कि आपने कहीं पर भी लूप का इस्तेमाल किया और उसके बाद जैसे ही आपने ब्रेक का इस्तेमाल कर दिया, आपका जो प्रोग्राम है वो उस लाइन के बाद क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? आपके अनदर पीस ऑफ कोड या आपके रिमेनिंग जो आपके बचे हुए पीस ऑफ कोड है उनको स्किप कर देने के लिए हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही कोड ऑफ ब्लॉक रन करे। ठीक है, द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड अ लूप। ठीक है, फॉर द करेंट इटरेशन ओनली। लूप डज नॉट टर्मिनेट बट कंटिन्यूज ऑन द विथ नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है, लूप आपका टर्मिनेट नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, आपकी उसको नेक्स्ट इटरेशन यानी उसको अगले स्टेप पे क्या करा देता है, अगले स्टेप पे उसको जंप करा देगा। समझ आया? ये एक तरीके से होगा कि देखिए जो आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो आपके सिर्फ और सिर्फ करंट वाले प्रोग्राम को रन कराएगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ करंट वाले प्रोग्राम को रन कराएगा और आपके बाकी जो रेस्ट ऑफ कोड है, ठीक है, उनको स्किप कर देगा। ये होता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। और अगर आप समझोगे पास स्टेटमेंट, तो पास स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी चीज है, ये आपका कुछ भी नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिंपली प्लेस होल्डर है। पास स्टेटमेंट के अंदर आप किसी मैसेज को पास कराने के लिए, किसी वैल्यू को पास कराने के लिए आप लोग यूज करते हो। ठीक है, समझ आया? अब चलिए हम लोग ना इसको एक प्रोग्राम या उसके थ्रू समझेंगे तो हम लोग को चीजें जो है ना वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, कैसे समझ में आएंगी, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। जितने अच्छे से हम लोग प्रोग्राम को देखेंगे ना उतने ही अच्छे से हमें चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का अगर हम लोग प्रोग्राम एक देख लेते हैं, एक ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम इन पाइथन। ठीक, साथ ही में कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी देख लेते हैं, तो आपको जो चीजें हैं वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सिंपली हम लोग आइए देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, समझ लेते हैं। सिंपल सा चीज है कि जो ब्रेक है वो आपको लूप से एग्जिट कराता है, वहीं जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये आपके करंट इटरेशन से स्किप करके नेक्स्ट वन पे हमें पहुंचा देता है डायरेक्टली। तो फिर हम लोग इसका एक प्रोग्राम लिख लेते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। वर्किंग ऑफ पाइथन ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है ना, वर्किंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, वर्किंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन। सिंपल सी चीज आपकी क्या है कि मान लो आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर एक कोई कोड लिखा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई एक कोड लिखा। सिंपल सी चीज है कि जैसे फॉर आई इन रेंज, ठीक है ना, रेंज, आपके रेंज की जो वैल्यू है वो आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हो। मान लो आपने 7 दे दी, 4 दे दी। ठीक है, 4 दे दी। अब यहाँ पे आपने लिखा इफ i is double equal to 3 ब्रेक। समझ आया? ब्रेक। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रिंट आई। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये हुआ आपका कि जैसे ही आपके i की वैल्यू 3 तक आ जाएगी, यानी 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, आपका जो प्रोग्राम है, भले उसके रेंज आपने 4 दी है, चलो 4 ना दे करके आप 7 दे लो। ठीक है, 4 न दे करके आप क्या कर लो, यहाँ पे 7 कर लो। ठीक है, चलो 7 कर लो। तो आपने रेंज दिया है यहाँ पे 7 तक। ठीक है ना, जैसे कि हम यहाँ पे इसको इलेबोरेट कर देते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ रेंज फंक्शन में हमने वैल्यू 7 दी है, यानी ये 7 - 1 यानी 6 स्टेप तक ये चलेगा। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ, ये 6 वैल्यू तक प्रिंट कराएगा। ठीक, यहां हमने रेंज फंक्शन में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रेंज फंक्शन में 7 आर्ग्यूमेंट पास कराया है, रेंज फंक्शन में 7 आर्ग्यूमेंट पास कराया है, तो पास कराया, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका सिंगल आर्ग्यूमेंट होता है वो आपका 0 से चलना स्टार्ट होता है और n - 1 तक वो प्रिंट कराता है। ठीक है, 7 आर्ग्यूमेंट पास कराया है,
तो यह n-1 अर्थात 7-1 स्टेप तक चलेगा। ठीक है, 7-1 यानी कि 7-1 यानी 6 स्टेप तक जो है वो आपका चलेगा। 6 स्टेप तक 7-1 स्टेप या 6 नंबर तक प्रिंट करेगा। ठीक है, 6 नंबर तक प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंट करेगा। लेकिन यहां उसके अंदर एक और कंडीशन है। लेकिन यहां उसके अंदर एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन है कि जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, एक और कंडीशन है कि जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूप जो है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां लिख दे रही हूं, लूप खत्म हो जाएगा। ओके, लूप जो है वो आपका टर्मिनेट कर जाएगा। सिंपल सी चीज है। तो देखिए यहां पर आपका क्या हुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने यहां पर दिया है कि 7, यानी आपको यहां पे देखो रेंज फंक्शन का मतलब भी समझ में आ रहा होगा। रेंज फंक्शन आपके लूप में आपका जो लूप है वो कितने बार चलेगा ये बताता है। ठीक है, यहाँ पे रेंज फंक्शन आपको क्या करता है बेटा? तो रेंज फंक्शन आपको ये बताता है कि आपका जो लूप है वो चलेगा कितने बार। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि देखो आपका आई की वैल्यू देखो क्या है, जब वो आपका किससे स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। मैंने आपको बताया है कि आपके जो आई की वैल्यू है वो आपके जैसे ही 3 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आई इज इक्वल टू 3 यानी जैसे ही आपका जो आई है वो आपके 3 स्टेप तक चल जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी? टर्मिनेट्स द लूप व्हेन आई इज इक्वल टू 3, हेंस द आउटपुट डज नॉट इंक्लूड वैल्यूज आफ्टर 2। ठीक है ना, जैसे ही देखिए आई की वैल्यू आपके जैसे ही 3 हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या आपका आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो लूप जो है आपका खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका आई प्रिंट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, यही आपको समझना है। क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई जो लूप है वो क्या कर जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू आपकी 3 हुई लूप क्या हो जाएगा? आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहां इसका आउटपुट क्या आएगा? आपका आउटपुट आपका आएगा, ये है इसका आउटपुट। देखिए मैं इसको यहां साइड में लिख रही हूं, आउटपुट आपका ये होगा। इसका आउटपुट होगा इसका 0 1 2। क्यों? क्योंकि जैसे ही देखो आई की वैल्यू आपके 0 से स्टार्ट होगी, 0 से बढ़ करके जैसे वो 1 होगी, वो आपका जैसे ही 0 होगा, 0 आपका 3 के इक्वल नहीं है, वो क्या करेगा? ब्रेक नहीं लगाएगा। ब्रेक आपका कब लगाता है? दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब वो आपका पास हो जाता है। ठीक है, तो क्या है? 0 जो है वो आपका 3 के इक्वल नहीं है तो ब्रेक नहीं लगेगा, प्रिंट आई 0 को प्रिंट कर देगा। फिर अब आपके आई की वैल्यू बढ़ती है। आपको मालूम है कि लूप में जो है हमारा वेरिएबल हमारे आई की वैल्यू इंक्रीज करती है, ये आपको मालूम होगा। ठीक, लूप में हमेशा आपका ये होता है कि आपके वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी। अगर इंक्रीज नहीं करेगी तो आई इन रेंज 7 का मतलब यानी आपका जो आई है वो आपका 0 से 7 तक प्रिंट कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो वो आपके वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज वहां पर कराते रहते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि आपके आई की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल नहीं है तो यहाँ 0 प्रिंट करेगा। फिर 1 भी जो है आपके 3 के इक्वल नहीं है तो 1 भी प्रिंट करेगा। फिर 2 जो है वो भी आपका 3 के इक्वल नहीं है तो भी वो प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू आपके 3 इज इक्वल टू 3 हो गई, यहाँ क्या आपका ब्रेक लग जाएगा और वो उसको प्रिंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहां पर 0 1 और 2 वैल्यू प्रिंट होंगे। 2 वैल्यू प्रिंट होंगे क्योंकि क्योंकि अगर
क्योंकि जैसे ही I इज इक्वल टू 3 या 3 इज इक्वल टू 3 होगा लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हुआ है जो वही लूप को खत्म कर देगा। ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है जो वहीं पर लूप को खत्म कर देगा। ठीक है, जो वहीं पर लूप को खत्म कर देगा और 3 वैल्यू प्रिंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और 3 वैल्यू प्रिंट नहीं हो पाएगी। ठीक, 3 वैल्यू प्रिंट नहीं हो पाएगी क्योंकि जैसे ही वैल्यू 3 हुई है, ठीक, वैसे ही हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया है। ठीक है ना, जैसे ही आपके आई की वैल्यू 3 हुई है वैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट कर गया है। क्लियर? चलो अब हम लोग यहाँ पे जरा कंटिन्यू स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो आपका कैसे काम किया है, हमें इसको ध्यान देना है। ठीक है, इसी तरीके से है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ फॉर लूप। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ फॉर लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ फॉर लूप। हम लोग यहाँ पे फॉर लूप को भी लिख लेंगे। ठीक है, क्या काम करता है ये भी जान लेंगे कि आपका फॉर लूप काम कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है काम क्या करता है। वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट विच फॉर लूप टू स्किप द करेंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है ना, वी यूज, मैं यहां लिख भी दे रही हूं, वी यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप, कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप to skip the current iteration यानी कि जो रिपीटेशन हो रहा है, इटरेशन, एंड मूव और jump to the next iteration of the loop, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपके कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम होता है। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट डज नॉट टर्मिनेट द लूप, it does not terminate the loop, it does not terminate the loop, it just skip the rest of code for next iteration, यानी डायरेक्टली ये आपके अगले स्टेप पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपके उसको टर्मिनेट नहीं करता है। ठीक, जैसे अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या होगा, ध्यान देते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा क्या, फॉर आई या जे, ठीक है, फॉर जे इन रेंज 6। ठीक है, फॉर जे इन रेंज हमने क्या लिखा, 6 लिखा। ठीक, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, आई, ठीक है ना, इफ आई इज इक्वल टू, इफ आई इज डबल इक्वल टू का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में इक्वल होता है। ठीक है, डबल इक्वल टू का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, कंटिन्यू, अगर यहां ब्रेक लग जाता तो जैसे आपके जे की वैल्यू 4 होती, वो वहीं पे ब्रेक हो जाता, यानी ये 0 1 2 3 को प्रिंट कराता। ठीक है,
लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया, तो ये आपका आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक, प्रिंट जे, प्रिंट जे, ठीक है, ये है। तो इसका आपका आउटपुट क्या आने वाला है, सिंपल सी चीज है, इसका आपका आउटपुट आएगा, आउटपुट होगा इसका 0 1 2 3 4। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां पे लिख देती हूं, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ये है कि रेंज फंक्शन में हमने वैल्यू 6 दी है, रेंज फंक्शन में हमने वैल्यू 6 दी है, वैल्यू 6 दी है, पर यह प्रिंट 4 तक ही करेगा, पर यह प्रिंट 4 वैल्यू तक ही करेगा, क्योंकि तक ही करेगा क्योंकि क्योंकि इफ स्टेटमेंट का, क्योंकि इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करके हमने अंदर एक कंडीशन दी है, इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करके हमने एक कंडीशन दी है, कंडीशन दी है कि, कंडीशन दी है कि जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन दी है कि जे की वैल्यू 4 होने तक प्रिंट करेगा। ठीक है, 4 होने तक प्रिंट करेगा। ठीक है, जे की वैल्यू 4 होने तक प्रिंट करेगा। ठीक, ये है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा, स्किप द करेंट इटरेशन व्हेन आई इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ सॉरी, यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ आपका 3 नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा आपका 4 होगा। ठीक है, यहाँ आपका क्या होगा कि आपके जो वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे क्योंकि आपने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, आपने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि आई इज डबल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, जे इज डबल इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या है कि जे की वैल्यू 4 होने तक प्रिंट करेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है, लेकिन क्योंकि हमने इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है, इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है, सॉरी कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया, ब्रेक 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 दिमाग पे इतना चढ़ गया है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया है, तो स्टेटमेंट का यूज किया है, तो इसमें जैसे ही जे की वैल्यू 3 होगी, इसमें जैसे ही जे की वैल्यू, जैसे ही जे की वैल्यू 3 होगी, 3 होगी, तब वह उस इटरेशन यानी उस स्टेप को, वह उस इटरेशन या स्टेप को स्किप कर जाएगा, इटरेशन या स्टेप को स्किप कर जाएगा, को स्किप कर जाएगा, स्किप करके डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पर, डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पर आएगा और प्रिंट कराएगा। ठीक है, आएगा और प्रिंट कराएगा। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, मैंने बोला ना कि आपने अगर कंडीशन दी है इफ जे इज इक्वल टू 3, तो वो क्या कर जाएगा, कंटिन्यू कर जाएगा,
वो उसको प्रिंट ही नहीं करवाएगा, ठीक है, स्किप कर जाएगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यही काम होता है, ये आपके एक दिए गए, ठीक है, एक दिए गए आपके खास जो इटरेशन है उससे स्किप करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक, ये काम करता है हमारा कौन, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि अगर आपके जैसे ही जे की वैल्यू 3 होती है, इक्वल टू 3, कंटिन्यू द नेक्स्ट इटरेशन, और जो आपकी यहाँ पर आउटपुट में जो लोग सोच रहे थे कि वैल्यू 3 प्रिंट करेगा, वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि कंटिन्यू कर जाएगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, ये होता है आपका इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका बिल्कुल भी टर्मिनेट नहीं करता है लूप को, बल्कि वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी चीज क्या है आपकी कि देखो पास स्टेटमेंट क्या काम कराता है, द पास स्टेटमेंट डज नॉट नथिंग एट ऑल। ठीक है, ये आपका कुछ भी नहीं करता, बस ये सिंपली आपका एक प्लेस होल्डर होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को प्लेस कराते हैं होल्ड करने के लिए। ठीक है, पास स्टेटमेंट इज सिंपली अ प्लेस होल्डर। ठीक है, पास स्टेटमेंट के बारे में यहां लिख लेते हैं, पास स्टेटमेंट इज नथिंग एट ऑल, इट इज सिंपली अ प्लेस होल्डर। ओके, past statement is nothing at all, और भी इसके बारे में लिखवा दे रही हूं, नथिंग एट ऑल, बस इतना ही मत लिखना, नहीं तो कहोगे मैम नोट्स में इतना ही लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा। पास स्टेटमेंट इज नथिंग एट ऑल, इट इज सिंपली अ प्लेस होल्डर। ठीक है, इट इज सिंपली अ प्लेस होल्डर। ये क्या होता है आपका, एक आपका ये सिंपली प्लेस होल्डर होता है। ठीक है, पास स्टेटमेंट क्या काम करता है आपका, पास स्टेटमेंट आपका एक सिंपली प्लेस होल्डर होता है, जो कि ये आपके क्या है, ये आपके एक नल ऑपरेटर की तरह यूज करता है। ठीक है, ये कैसे आपका यूज किया जाता है, इज अ नल ऑपरेशन दैट एक्ट्स अ प्लेस होल्डर व्हेन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड बट नो कोड इज नीडेड। ठीक है, ये आपका कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक, फ्यूचर कोड के लिए इसको यूज किया जाता है, और हम लोग इसको पास कीवर्ड से यूज, ठीक है, वी डिनोट या रिप्रेजेंटेड बाय पास कीवर्ड, रिप्रेजेंटेड बाय पास कीवर्ड, पास कीवर्ड, इट रिटर्न्स नो वैल्यू, ये आपकी कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, एक आपके नॉर्मली नल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो क्लियर, तो ये आपकी इतनी चीजें थी। अब आपके सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रश्न रह गए बेटा, जो कि मुझे कराने हैं, बाकी आपका ये जो चैप्टर है ये पूरे तरीके से आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, कंडीशनल, इटरेटिव, जितनी चीजें हैं ये मैंने आपके आज की क्लासेस की खत्म कर दी है। सिर्फ और सिर्फ मात्र आपके कुछ प्रश्न रह गए हैं जो हमें अब देखने बाकी हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब आपको इसमें देखना है। इस चैप्टर में सारी चीजें आपकी क्लियर हैं। ओके, तो हम लोग आई होप कि आप लोग इतनी चीजों को समझ पाए होंगे। कुछ प्रोग्राम है, अब बाकी जो भी चीजें वो आप लोग का जब भी गेस्ट पेपर या आप लोग का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, तो उस टाइम पे हम इतनी सारी चीजों को और अच्छे से देखेंगे। क्लियर है बेटा लोग, तो फिर ठीक है, तो अब आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और साथ ही मैं देखती हूँ अगर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है तो ठीक है। क्वेश्चन आंसर हालांकि इतना कुछ ऐसा टफ नहीं है, इजी है, लेकिन कम से कम आप लोग देख तो लो कि क्वेश्चन आपसे पूछता कैसे है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अपना थर्ड चैप्टर, स्ट्रिंग लिस्ट एंड टपल। ठीक है, कैसे काम करता है, जैसे जैसे आप लोग पाइथन में आगे बढ़ोगे ना, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू, कौन सा टपल वैल्यू, क्या है डिक्शनरी, जो कि मैं बता चुकी हूँ, बट उसको और ज्यादा इलेबोरेट और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। तो फिर आप लोगों को जो भी चीजें पाइथन में वो आसान होने लगेगी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों को पाइथन पढ़ने का एक बहुत ही सिंपल मैं आप लोग को मेथड बताने वाली हूँ। तो देखो, जिसके पास भी, अगर जिसको भी पाइथन सीखना और उसके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल नहीं है, आप सिंपली अपने मोबाइल में भी पाइथन आइडल आपका एक ऐप आता है, ठीक, या आप उसको वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर सकते हो, और आप उसमें नॉर्मल छोटी छोटी कोडिंग उठाओ, नॉर्मल, ठीक है,
उसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएगा कि आपका एरर या आपके कोड में प्रॉब्लम आई क्यों। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एज अ सिलेबस नहीं पढ़ना, आपको इसको आगे इन फ्यूचर यूज में लाना है, तो आप पाइथन को इस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हो। ठीक है बच्चे जी, तो चलो फिर आप लोगों से इसके बारे में और भी बात होंगी, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, रेशवा से जुड़े रहिए। साथ ही में जो बच्चे अभी भी इधर उधर एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें कम से कम इस बारे में जागरूक जरूर कीजिए कि हम रेशवा के बच्चे हैं, हमारी तैयारी भी इतनी अच्छी हो रही है, आपकी भी जो तैयारी है वो हम लोग सब लोग साथ में मिल करके बहुत अच्छी कर सकते हैं। और आप सभी लोग को मालूम है कि रोशनी मैम क्या कहने वाली हैं, तो दिवाली ऑफर आ रहा है और इस बार अपने सुनहरे मौके को बिल्कुल भी गवाइएगा नहीं। दिवाली पर आप लोग अपने क्रैश कोर्स या फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, या अगर आपको परचेज करना है कोर्स, तो उस मौके को फिर से एक बार आप लोग के सामने लाया जा रहा है। तो चलिए फिर आप सभी लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय, और बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्दों के साथ आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि अब जो आपका चैप्टर है वो आपका कौन सा स्ट्रिंग टपल, यानी अब आपके प्रोग्रामिंग का जो लेवल है थोड़ा और बढ़ने वाला है। तो मुझे तो मजा आ रहा है, लेकिन आप लोग के लिए नया है तो थोड़ा आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच आपके इतने कीमती समय के लिए।